This question was posted in Gate Academy Telegram channel. Please note that we are not connected to Gate Academy in any way, but we think it is our moral responsibility to help students. Hope this video is helpful for you. You may directly ask your doubts to us. Join our Singularity Doubt Clear Telegram or WhatsApp group. Links in the description. Alright, क्वेश्चन में बोला है in a 4-bit parallel binary adder, full adder is implemented using half adder and OR gates. और प्रोपगेशन डिले दे रखा है XOR गेट का, OR गेट का एंड AND गेट का. अब पूछा है कि टाइम टेकन फॉर द एडिशन, मतलब 4-bit एडर हम लोग बना रहे हैं और टोटल का जो रिजल्ट आएगा वो कितने टाइम में रिजल्ट आएगा. करेक्ट. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. हाफ एडर के बारे में अगर बात करें, हाफ एडर तो किस तरह होता है, या 2 इनपुट और 2 आउटपुट. 2 आउटपुट में से एक सम का रिजल्ट, एक कैरी का रिजल्ट. मान लो इनपुट अगर x0 y0 है तो आउटपुट s0 एंड c0 प्लस 1 मतलब c1. करेक्ट. तो s0 का रिजल्ट कैसे होगा, x0 XOR y0 और c1 का रिजल्ट होता है x0 एंड y0. करेक्ट. तो यहाँ में अगर मैं सर्किट बना दूँ, इसके इंटीरियर सर्किट, तो यहाँ पे एक XOR गेट ये और एक AND गेट, बस वही है ना, क्योंकि इनपुट तो रेडी है. या तो इनपुट x0 y0, इधर इसका इनपुट ये भी x0 y0. और क्वेश्चन में दे रखा है इसका प्रोपगेशन डिले 5 नैनोसेकेंड्स, इसका प्रोपगेशन डिले 3 नैनोसेकेंड्स, है ना. ऑलराइट. सिमिलरली अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर एक 3 इनपुट 2 आउटपुट सर्किट. करेक्ट. 3 इनपुट, मान लो xi yi और ci. 2 आउटपुट, एक सम के लिए एक कैरी के लिए, ये si और ci प्लस 1. तो si का रिजल्ट कैसे निकलता है, xi XOR तीनों का XOR yi XOR ci, और एक कैरी का xi एंड yi और xi XOR yi एंड c. इसका एक और रिजल्ट होता है xi yi और xi और yi एंड ci. ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है ऑफ कोर्स. ऑलराइट. नाउ तो हमको करना क्या है, इस फुल एडर को, मतलब इन आउटपुट्स को, इसको और इसको जनरेट करना है हाफ एडर एंड एक और OR गेट से. देखते हैं कैसे बनता है ये. नाउ अगर हम लेके हाफ एडर यूज कर ले इस तरह, ये वही हाफ एडर है जो हम लोगों ने हमें अभी बताया था, ये ना, यही वाला. सो इसका इनपुट 2 इनपुट और 2 आउटपुट. या सो 2 इनपुट का मान लेते हैं xi एंड yi. तो इधर का आउटपुट क्या है, xi XOR yi. करेक्ट. यही ना हमको चाहिए क्या, और चलो दूसरा आउटपुट क्या होगा इसका, xi एंड yi. लास्ट टाइम की तरह ये दोनों. ना हमको चाहिए क्या, इसको जनरेट करना है एंड इसको जनरेट करना है. करेक्ट. तो अगर मैं इसको जनरेट करने की बात करूं तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये रिजल्ट तो ऑलरेडी मिल चुका है, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, ये रिजल्ट तो ऑलरेडी मिल चुका है. हमको इसको एक और बार XOR करना है ci के साथ. ना हमको क्या यूज करने का अलाउड है, एक XOR गेट नहीं यूज करेंगे हम लोग, हमको हाफ एडर्स या फिर OR गेट यूज कर सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पे एक और मैं हाफ एडर और यूज कर लूँ, है ना, हाफ एडर एक और यूज कर लूँ. ये मेरा हाफ एडर, ये भी मेरा हाफ एडर, और उस हाफ एडर का एक इनपुट मैं दे देता हूँ ये वाला, है ना, ये सेम इनपुट. मतलब इसका इनपुट कितना है, xi XOR yi, और दूसरा इनपुट मैं क्या दूंगा, ऑफ कोर्स ci. दूसरा इनपुट मैं दे दूंगा ci, ताकि मुझे
सम का आउटपुट मिल जाए एज हाफ एडर का आउटपुट वही है, दोनों इनपुट को एक्सॉर करना। तो इसका पहला इनपुट ये है xi एक्सॉर yi और दूसरा इनपुट इसको भी एक्सॉर कर देगा ci, करेक्ट। तो ये मेरा सम का रिजल्ट है ना, ये मेरा सम का रिजल्ट मिल गया। ऑलराइट, मिला भी था, मिला भी, परफेक्ट। नाउ अब मुझे ये जनरेट करना है, ये जनरेट करना है, और ये वाला पोर्शन मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, और सॉरी ये वाला पोर्शन मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। कहाँ? ये इसका कैरी आउटपुट भी बनेगा। इसका कैरी आउटपुट की बात करें तो क्या होता है, ये दोनों, इन दोनों इनपुट का और सॉरी एंड, दोनों इनपुट का एंड अगर लिख दें तो ये xi एक्सॉर yi एंड ci, करेक्ट। तो वही मैं बोल रहा था, ये वाला पोर्शन हमको मिल चुका है, और क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये वाला पोर्शन और करना है। तो ये तो ऑलरेडी रेडी है, ये रहा, है ना। इसको और इसको और कर देंगे तो काम बन जाएगा, करेक्ट। चलो कर देते हैं। तो ये एक और गेट, और ये वाला इनपुट इस तरह, तो मिल जाएगा आपको कैरी वाला आउटपुट भी xi yi और xi एक्सॉर yi टाइम्स ci, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग हाफ एडर एंड और गेट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ डिलेज के बारे में बात करके रखा है। तो अगर मैं इसके अंदर का वाला सर्किट भी ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे एक एक्सॉर गेट, यहाँ पे एक एंड गेट ना, एंड गेट, यहाँ पे वही एक्सॉर गेट, एंड गेट, और ये और गेट। तो इनके अगर डिलेज मैं यहाँ लिख दूं तो ये 5 नैनो सेकेंड्स का डिले है, ये 3 नैनो सेकेंड्स का डिले, 5 नैनो सेकेंड्स का डिले, 3 नैनो सेकेंड्स का डिले, और ये 1 नैनो सेकेंड्स का डिले, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं कि मेरे सारे इनपुट रेडी हैं, रेडी है मतलब कौन से इनपुट की बात कर रहा हूँ, xi yi और ci, अगर मेरे रेडी है, रेडी है मतलब ये 0 सेकेंड्स पे ही मैं अप्लाई किया हूँ, तीनों को 0 सेकेंड्स पे अप्लाई किया हूँ, ठीक है। तो 0 सेकेंड्स पे अप्लाई किया हूँ, तो फाइनल आउटपुट मुझे ये सम वाला आउटपुट कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, कैरी वाला आउटपुट कितने टाइम बाद मिलेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला आउटपुट है ना, ये वाला आउटपुट जनरेट होते पे कितना टाइम लग रहा है, 5 नैनो सेकेंड्स। तो ये वाला आउटपुट यहाँ पहुंचा, मतलब ये इनपुट 5 नैनो सेकेंड्स पे मिलेगा। 5 नैनो सेकेंड्स बाद जब ये हम लोग इनपुट लगाएंगे, उसके 5 नैनो सेकेंड्स बाद यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, और ये सर्किट तभी वर्क करेगा या फिर तभी प्रॉपर आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट रेडी हो। इसका एक इनपुट 0 सेकेंड्स में रेडी था और दूसरा इनपुट 5 नैनो सेकेंड्स में रेडी है। उसका मतलब कहानी 5 नैनो सेकेंड्स के बाद आगे बढ़ेगी, और उसके और 5 नैनो सेकेंड्स बाद मतलब 10 नैनो सेकेंड्स बाद आपका ये आउटपुट मिलेगा, करेक्ट, सम आउटपुट मिलेगा। और मैंने जैसे बोला 5 नैनो सेकेंड्स बाद कहानी बढ़ेगी, तो 5 के बाद और 3 नैनो सेकेंड्स लगेंगे ये वाला आउटपुट जनरेट करने, मतलब इसको जनरेट होते पे 8 नैनो सेकेंड्स लग रहा है। लेकिन ये कैरी आउटपुट नहीं है, कैरी आउटपुट के लिए और 1 नैनो सेकेंड्स का डिले, क्योंकि ये वाला आउटपुट 3 नैनो सेकेंड्स पे रेडी है ना, ये वाला आउटपुट 3 नैनो सेकेंड्स पे रेडी है, मतलब ये वाला इनपुट भी 3 नैनो सेकेंड्स पे रेडी हो गया, और तो ये 3 नैनो सेकेंड्स पे रेडी होकर वेट कर रहा है किसका, दूसरे इनपुट के आने का। दूसरा इनपुट कब आएगा, 8 नैनो सेकेंड्स पे। अब ये 8 नैनो सेकेंड्स पे आया, कहानी उसके बाद आगे बढ़ेगी, और एक और नैनो सेकेंड्स लगा, तो मतलब 9 नैनो सेकेंड्स पे ये वाला कैरी आउटपुट रेडी हो, ठीक है, क्लियर बात, ओके। तो ये कहानी हुई पूरे कैलकुलेशंस टाइम डिले का एक फुल एडर का। हम लोग को क्या करना बोला है, हम लोग को बोला है 4 बिट, है ना, 4 बिट एडर बनाना है, 4 बिट एडर बनाना है। तो मतलब बस एक फुल एडर से तो काम बनेगा नहीं, करेक्ट। ऑलराइट, नाउ अगर मैं पैरेलल बिट एडर की बात करूं, 4 बिट पैरेलल बिट एडर की बात करूं, तो वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक रिपल कैरी बिट एडर, सॉरी रिपल कैरी एडर, दूसरा कैरी लुक हेड एडर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि रिपल कैरी एडर की बात हो रही है या फिर कैरी लुक हेड एडर की बात हो रही है। तो मैं काम करता हूं, दोनों के बारे में बात कर लेता हूं, क्लियर बात, दोनों के बारे में बात कर लेता हूं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहले बात करता हूं मैं रिपल कैरी हेड एडर। रिपल कैरी एडर, इस पे क्या होगा, हम लोग के जो कैरी है वो रिपल करके आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब है इसका, देखते हैं।
सबसे पहला ब्लॉक, ओके, सबसे पहला ब्लॉक ये। बाय द वे अगर मैं यहाँ में बात करूं कि हम लोग ऐड ही क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं दो 4 बिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल x0, x1, x2, x3, एक 4 बिट नंबर, दूसरा एक और चाहिए y0, y1, y2 एंड y3, इसको ऐड करेंगे। नाउ जब हम लोग पहला नंबर ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इस पे कभी कैरी आता है क्या? कभी कभी नहीं आएगा कैरी, राइट? तो उसका मतलब ये दो इनपुट से ही काम बनेगा, मतलब हाफ एडर से ही काम बन जाएगा, है ना, हाफ एडर से काम बन जाएगा। और जब ऐड करेंगे तो इसका एक सम का रिजल्ट मिलेगा, एक कैरी का रिजल्ट मिलेगा, जो कैरी हम लोग दूसरे वाला पे ऐड करेंगे। तो जब दूसरे बिट को ऐड करने की बारी आए तो 2 बिट नहीं 3 बिट को ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? एक कैरी जो पहले वाले एडिशन से आया होगा और बाकी ये दोनों बिट, मतलब इसको ऐड करने के लिए हमको फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। इन द सेम सेंस यहाँ भी कैरी आएगा, यहाँ भी कैरी आएगा, तो यहाँ पे हमको इसको ऐड करने के लिए फुल एडर, लेकिन पहले वालों को ऐड करने के लिए हमको फुल एडर की कोई जरूरत नहीं, हमको हाफ एडर ही चाहिए, करेक्ट? हाफ एडर ही चाहिए। क्या कैरी हो रहा है? y0 एंड x0, कैरी वेरी कुछ नहीं, जनरेट क्या होगा? एक सम जिसको हम लोग बोल रहे हैं s0 और एक कैरी जनरेट होगा जिसको हम बोल रहे हैं c1, करेक्ट? क्या हम इसको फुल एडर से कर सकते हैं? डेफिनेटली आप फुल एडर से कर सकते हो। तो फुल एडर 3 इनपुट होता है, तो तीसरा इनपुट जो कैरी बोल रहे हैं हम लोग वो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा हम करेंगे ही क्यों? ज्यादा सर्किटरी लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है ना, हाफ एडर को जनरेट होते पे ज्यादा टाइम लगे, फिर एटलीस्ट ज्यादा सर्किटरी लग रहा है, तो अननेसेसरी हम लोग खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। तो हमको हमेशा इसको हाफ एडर से ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? अगर बस फुल एडर है तो ऑफ कोर्स हम लोग फुल एडर यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम पेन एंड पेपर में कर रहे हैं, है ना, सर्किट में, अगर मैं सर्किटरी बात करूं, जब हम लोग बनाते हैं तो सारे फुल एडर होंगे, तो हम लोग का सर्किटरी सिंपलर होगा जब डिजाइन करने की बात हो रही है। लेकिन हम जब पेन एंड पेपर में कर रहे हैं तो हम लोग हाफ एडर यूज करते हैं, या फिर फुल एडर कर सकते हैं, आप फुल एडर कर सकते हो। तो इनपुट कैरी इनपुट 0 ले लेंगे, ठीक है, इन द केस ऑफ फुल एडर अगर आप यूज कर रहे हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट ब्लॉक में हम लोग क्या ऐड करने के इंटेंट कर रहे हैं? ये y1 एंड x1, इसका कैरी भी चाहिए होगा, तो कैरी रिपल कैरी है एडर में, हम लोग इस कैरी को यहां से लेते हैं, ठीक है, इस कैरी को हम लोग यहां से लेते हैं, क्लियर? तो ये C1 जनरेट होने के बाद यहां पहुंचेगा, ध्यान देना, जनरेट होने के बाद, क्योंकि इसको जनरेट होने पे कुछ टाइम लगेगा, जनरेट होने बाद यहां पहुंचा। ओके, परफेक्ट। नाउ ये क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा आपका S1 एंड दूसरा कैरी C2, ये मेरा फुल एडर होगा, ये हाफ एडर से काम नहीं चलेगा, ठीक है? 3 इनपुट, डेफिनेटली 3 इनपुट लगेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या ऐड करने के इंटेंट कर रहे हैं? हम लोग ऐड करना चाहते हैं y2 एंड x2, है ना, यहाँ में जैसे दिखाया था मैंने, चलो तो कचरा कर दिया मैंने, चलो ठीक है, y2 एंड x2, ये फुल एडर और एक कैरी C2, ये कहाँ से लगेगा? जब C2 जनरेट हो चुका होगा उसके बाद हम इसको इनपुट में अप्लाई करेंगे, क्लियर? आउटपुट में मिलेगा आपको S2 एंड C3। नाउ नेक्स्ट एक और ब्लॉक फुल एडर का, इस पे हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे? y3 x3 और मेरा कैरी इनपुट C3, जो लेंगे हम लोग यहां से। C3 जनरेट होने के बाद आएगा इस पे एज इनपुट, और आउटपुट में क्या मिलेगा? S3 एंड C4, क्लियर? ऑलराइट, नाउ अब हम चाहते हैं क्या ऐड करना, क्या कैलकुलेट करना? क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द टाइम टेकन फॉर द एडिशन, मतलब एडिशन कंप्लीट कब माना जाएगा? एडिशन कंप्लीट तब माना जाएगा जब मेरा S3 एटलीस्ट C4, है ना, ये सारे नंबर रेडी होंगे। अब देखते हैं किसको कितना टाइम लग रहा है जनरेट होते पे। सबसे पहली बात, इनपुट हम लोग के पास रेडी होता है। इनपुट कौन है? ये y0 x0, y1 x1, y2 x2, y3 x3 और C0 अगर आप यूज कर रहे हो तो C0 भी हम लोग के पास, हम ही डाल रहे हैं तो 0 डालना है, तो ऑफकोर्स रेडी है। रेडी है का क्या मतलब होता है? रेडी है का मतलब हम इसको
s इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे अप्लाई करते हैं, है ना, सारे को। ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे अप्लाई करने के लिए, अप्लाई हम 0 सेकेंड्स पे ही कर देते हैं सबको, हाँ, जो भी इनपुट रेडी है अप्लाई 0 सेकेंड्स पे ही कर देते हैं, सारे 0 सेकेंड्स पे ही अप्लाई हुए हैं, ठीक है, 0 सेकेंड्स। और इन दिस केस अगर आप इसको फुल एडर यूज कर रहे हैं तो इन दिस केस पे भी ये 0 सेकेंड्स पे अप्लाई हुआ है। ऑलराइट, नाउ अब एस नॉट को जनरेट होते पे कितना टाइम लगेगा वो देखना है। हम हाफ एडर यूज कर रहे हैं या फिर फुल एडर करेंगे तो बात एक है, लेकिन चलो हम हाफ एडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैं हाफ एडर यूज कर रहा हूँ, तो यही चाहिए, है ना, यही चाहिए है, ये हाफ एडर है, एक हाफ एडर यूज करूंगे, मेरा हाफ एडर, तो ये वाला मेरा सम का आउटपुट है, जनरेट होते पे लग रहा है 5 नैनो सेकेंड्स, है ना, इसको जनरेट होते पे लग रहा है 5 नैनो सेकेंड्स। C1 इज कैरी आउटपुट फॉर हाफ एडर, इसको जनरेट होते पे लग रहा है, मतलब C1 जनरेट होते पे लग रहा है 3 नैनो सेकेंड्स, करेक्ट। अब ये 3 नैनो सेकेंड्स C1 जनरेट हुआ 3 नैनो सेकेंड्स पे, तो ये इनपुट रेडी है मतलब 3 नैनो सेकेंड्स पे। अब ये एक फुल एडर है, ठीक है। अब ये कौन सा फुल एडर है, जिसको हम लोग ने इस तरह इंप्लीमेंट किया है यूजिंग हाफ एडर एंड ऑर गेट, करेक्ट, ये रहा, ये फुल एडर इससे बना है, और इसका इनपुट क्या क्या है, x1 y1 c1। तो इस एग्जांपल में मैं x1 y1 c1 लिख लेता हूं, ठीक है, इसको मिटा के लिखते हैं वापस से, चलो ठीक है, इतना काफी रहेगा। तो इनपुट क्या है, x1 y1 1 और ये c1। x1 कब लगा है, 0 सेकेंड्स पे लग गया है, y1 कब लगा है, 0 सेकेंड्स पे लग गया है, और c1 कब लगा है, 3 नैनो सेकेंड्स पे लगा है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वाला इनपुट और ये वाला आउटपुट कितना नैनो सेकेंड्स में जनरेट हो रहा है, 5 नैनो सेकेंड्स में जनरेट हो गया, मतलब ये इनपुट आया है 5 नैनो सेकेंड्स पे। C1 3 नैनो सेकेंड्स में आके वेट कर रहा था इस इनपुट का, C1 3 नैनो सेकेंड्स में आके वेट कर रहा था इस इनपुट का, और ये आया है 5 नैनो सेकेंड्स में, मतलब कहानी 5 नैनो सेकेंड्स के बाद आगे बढ़ेगी, 5 नैनो सेकेंड्स लगे, मतलब 10 नैनो सेकेंड्स लगे मेरे को फाइनल सम जनरेट करने पे। इस केस पे हम लोग का S1, मतलब S1 जनरेट करने पे हम लोग को लग गया है 10 नैनो सेकेंड्स। सिमिलरली C2 विल बी द फाइनल कैरी आउटपुट, फाइनल कैरी आउटपुट मतलब यहाँ तक पहुंचना है। अब कहानी ये तो C1 3 नैनो सेकेंड्स में आके रेडी था, लेकिन इस इनपुट के लिए वेट करना था, तो 5 नैनो सेकेंड्स के बाद कहानी आगे बढ़ेगी, तो इधर जनरेट होते पे लगेगा 5 और 3 8 नैनो सेकेंड्स, है ना, 8 नैनो सेकेंड्स, और 1 नैनो सेकेंड्स लगे, क्योंकि ये इनपुट ये वाला तो 3 नैनो सेकेंड्स पे जनरेट हो गया था, तो ये 3 नैनो सेकेंड्स पे आके वेट कर रहा है, और 8 नैनो सेकेंड्स बाद कहानी आगे बढ़ी, और एक और नैनो सेकेंड्स आया, तो 9 नैनो सेकेंड्स, मतलब कैरी आउटपुट जो इस केस में मेरा C2 है, तो 9 नैनो सेकेंड्स लगे C2 को जनरेट करने पे, मतलब ये नेक्स्ट वाला फुल एडर के ब्लॉक का कैरी 9 नैनो सेकेंड्स पे पहुंचा है, 9 नैनो सेकेंड से पहुंचा है, ठीक है। अब इस फुल एडर की बात करेंगे, तो इस फुल एडर में क्या क्या इनपुट है, x2 y2 c2, है ना, यहाँ पे वापस से मिटा के करते हैं, ओके। तो इनपुट है x2, है ना, इसकी बात कर रहा हूं, तो x2 y2 एंड c2। x2 कब अप्लाई किया था, 0 नैनो सेकेंड्स पे सर, है ना, s2 तो इनपुट है, 0 सेकेंड्स पे अप्लाई कर दिया, तो ये वाला आउटपुट 5 नैनो सेकेंड्स में रेडी हो गया होगा। अब C2 अप्लाई हो गया है कब, 9 नैनो सेकेंड्स पे। उसका मतलब ये है कि इस बार ये वाला इनपुट, है ना, ये यहाँ पे 2 इनपुट है, ये हाफ एडर है, इस हाफ एडर का 2 इनपुट, पहला इनपुट 5 नैनो सेकेंड्स में आके रेडी के वेट कर रहा था, 9th नैनो सेकेंड्स में आके C2 अप्लाई हुआ, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, तो 9 और 5 नैनो सेकेंड मतलब 13 नैनो सेकेंड्स पे मेरा सम का रिजल्ट मिला है, मतलब इस केस में हम लोग S2 की बात कर रहे हैं, तो S2 मिलेगा आपको 13 नैनो सेकेंड्स बाद, करेक्ट, ऑलराइट, सॉरी 14 ना, नॉट 13, 14 नैनो सेकेंड्स पे, 14 नैनो सेकेंड्स पे S2 मिला है 14 नैनो सेकेंड्स पे। सिमिलरली कैरी आउटपुट C3 की बात करें, तो C2 पहुंचा है 9 नैनो सेकेंड्स पे, ये तो 5 नैनो सेकेंड्स पे आके वेट कर रहा था ये इनपुट,
9 नैनो सेकेंड्स पे C2 आया है, उसकी कहानी बाद आगे बढ़ी तो और 3 नैनो सेकेंड्स लगे इसको जनरेट होते पे, मतलब 9 + 3 आ गया आपका 12 नैनो सेकेंड्स, और एक और नैनो सेकेंड्स लगेंगे क्योंकि ये 3 नैनो सेकेंड्स में आके हमेशा, क्योंकि ये 0 सेकेंड्स में हमेशा अप्लाई होगा, ये हमेशा 3 नैनो सेकेंड्स में आके यहाँ पे वेट करेगा। करेक्ट, इस केस पे वही है। और ये जनरेट हुआ है, दूसरा इनपुट आया है 12 नैनो सेकेंड्स पे, कहानी उसके बाद आगे बढ़ी तो मतलब 13 नैनो सेकेंड्स लगेंगे कैरी को जनरेट होते पे, मतलब 13 नैनो सेकेंड्स लग गए C3 को जनरेट होते पे। तो ये लग गया आपका 13 नैनो सेकेंड्स बाद पहुंचा है, ये वेट कर रहा था सर्किट। अब लास्ट वाला फुल एडर की बात करेंगे तो इनपुट क्या क्या है, X3, Y3 एंड C3, X3, Y3 एंड C3। ऑलराइट, तो इनपुट है X3, Y3 एंड यहाँ पे आपका C3। X3, Y3 कब लगाया है, 0 सेकेंड्स पे लगा दिया था सर, 0 नैनो सेकेंड्स पे। और C3 कब लगाया है, 13 नैनो सेकेंड्स पे। ऑलराइट, तो 0 नैनो सेकेंड्स पे लगाते ही यहाँ पे आउटपुट ये वाला है ना, ये वाला 5 नैनो सेकेंड्स पे रेडी होके यहाँ पे ये इनपुट वेट कर रहा था 5 नैनो सेकेंड्स से। अब दूसरा इनपुट का वेट हो रहा था और ये वाला तो 3 नैनो सेकेंड्स पे आके यहाँ पे 3 नैनो सेकेंड्स पे वेट कर रहा है। करेक्ट, ये वाला वेट कर रहा है। चलो इसकी बात करते हैं। तो ये इनपुट 5 नैनो सेकेंड्स में आके वेट कर रहा है, C3 लगा 13 नैनो सेकेंड्स पे, कहानी उसके बाद आगे बढ़ेगी, 13 + 5 18। तो सम का रिजल्ट 18 नैनो सेकेंड्स पे आ रहा है, मतलब S3 आपका 18 नैनो सेकेंड्स पे आ रहा है। क्लियर। सिमिलरली कैरी की बात करें तो 13 नैनो सेकेंड्स के बाद कहानी आगे बढ़ेगी, 13 + 3 और 3 लगे तो मतलब यहाँ में 16 नैनो सेकेंड्स एक और लग गए तो 17 नैनो सेकेंड्स पे C4 जनरेट हुआ। उसका मतलब आपको टोटल कितना टाइम वेट करना पड़ा, S0 के लिए 5 नैनो सेकेंड। इस कैरी का हम लोग वेट नहीं करते एनीवे आउटपुट में, ये आउटपुट आपका इस तरह लगेगा है ना, ये आप S0 चाहिए, आपको S1 चाहिए, S2 चाहिए, S3 चाहिए और कैरी भी चाहिए, फाइनल कैरी हमको चाहिए होता है ना कैलकुलेशन में। ऑलराइट, तो S0 जनरेट हुआ था 5 नैनो सेकेंड्स पे, S1 जनरेट हुआ है 10 नैनो सेकेंड्स पे, S2 जनरेट हुआ है 14 नैनो सेकेंड्स पे, S3 जनरेट हुआ है 18 नैनो सेकेंड्स पे, S4 जनरेट हो गया 17 नैनो सेकेंड्स पे। मतलब फाइनल टोटल कितना वेट करना पड़ा मुझे, 18 नैनो सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका 18 नैनो सेकेंड। 18 नैनो सेकेंड किस केस पे, अगर आपका एडर रिपल कैरी एडर हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो रिपल कैरी एडर अगर आप यूज करोगे तो आपको 18 नैनो सेकेंड्स लग जाएंगे फाइनल आंसर मिलते पे। ठीक है, फाइनल आंसर मिलते पे आपको इस सिचुएशन में 18 नैनो सेकेंड। कौन सा सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, रिपल कैरी अहेड एरर। ठीक है, जैसे मैंने बोला दो टाइप के होते हैं, एक रिपल कैरी अहेड एरर जो मैंने अभी भी दिखाया आपको। रिपल कैरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो हम कैरी का वेट कर रहे हैं, इसका कैरी इधर आया, इसका कैरी उधर गया, इसका कैरी उधर गया, रिपल की तरह आगे बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए इसको रिपल कैरी एरर बोलते हैं। तो इस केस पे हमको लग जाएगा 18 नैनो सेकेंड्स। क्लियर बात। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एडर जो है कैरी लुक अहेड एडर है ना, उस पे देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ एडर कैरी लुक अहेड एडर। 4 बिट एडर बनाना हमको, चलो बनाते हैं। पहला ब्लॉक क्या क्या ऐड करना है, ऐड करना है सर X0 Y0, बस नो कैरी कहने की कोई जरूरत नहीं है हमको। तो Y0 X0 कैरी जरूरत नहीं है, मतलब मैं हाफ एडर से ही जनरेट कर लूंगा। क्या क्या आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा मुझे S0 और मेरा कैरी C1। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक, ये क्या क्या ऐड करने की जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, Y1 X1, लेकिन इस बार कैरी चाहिए होगा तो C1। तो कैरी लुक अहेड एडर में हम लोग ये कैरी यहां से ना लेके हम लोग इसको जनरेट करते हैं यूजिंग कैरी सर्किट। ठीक है, कैरी सर्किट 1 बोल देता हूं, C1 को जनरेट कर ले कैरी सर्किट 1, ये एक फुल एडर होगा। ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है, रिपल कैरी के केस पे हम लोग यहां से ले लेते हैं, राइट, लेकिन कैरी लुक अहेड में हम लोग इसको जनरेट करते हैं, कैरी को जनरेट करते हैं। ठीक है, फायदा बात करेंगे क्या फायदा।
तो सिमिलरली नेक्स्ट ब्लॉक में आपको क्या ऐड करना है, y2 x2 और c2। तो चलो इसका आउटपुट की बात करें तो ये s1 और c2, लेकिन हम लोग c2 यहां से ना लेके हम लोग जनरेट करेंगे उसको यूजिंग कैरी सर्किट 2 बोल दिया, cc2 कैरी सर्किट 2, ठीक है। और ये मेरा एक फुल एडर है। द सेम वे एक और बक्सा चाहिए हमको, एक और फुल एडर चाहिए होगा। क्या क्या ऐड करेंगे इधर, x3 y3 और मेरा कैरी c3, लेकिन इसको हम लोग इसके रिजल्ट से नहीं लेंगे, जिसका रिजल्ट क्या है s2 and c3, लेकिन c3 यहां से ना लेके हम लोग इसको जनरेट करेंगे, कैरी सर्किट 3 बोल देता हूँ, ठीक है। कैरी सर्किट 3 यूज करके जनरेट करेंगे और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, s3 and c4, करेक्ट। ओके, नाउ अब कैरी सर्किट की बात कर लेते हैं। कैरी सर्किट किस तरह होगा, तो कैरी सर्किट यूज क्यों कर रहे हैं, कैरी को जनरेट करने के लिए। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या है, ci+1 इज इक्वल्स टू xi yi, और xi XOR भी यूज कर सकते हो और भी यूज कर सकते हो, मैं इस केस में और यूज करूंगा yi ci, ठीक है। बात से मैं दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ कैरी सर्किट 1 की बात करते हैं। कैरी सर्किट 1 क्या जनरेट कर रहा है, C1, है ना। कैरी सर्किट 1 जनरेट कर रहा है C1, तो C1 किससे मिलेगा, यहाँ पे i इज इक्वल 0 हो गया फिर, तो x0 y0 और x0 और y0 टाइम्स C0। अब C0 क्या, C0 जैसे मैंने बोला था यहाँ पे अगर आप यूज करोगे फुल एडर तो C0 0 है, तो C0 हम लोग 0 ही यूज करते हैं, तो मतलब ये तो 0 है, तो एंड करेंगे तो 0 चला गया, तो मतलब C1 का एक्सप्रेशन x0 y0 ही है अभी भी, जो होना भी था। ओके, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक एंड गेट यूज करूंगा बस, जिसका इनपुट x0 एंड y0 होगा, तो मिल जाएगा मुझे C1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका ये वही एंड गेट है, कोई और एंड गेट तो उनके पास है नहीं, वही एंड गेट का मतलब मैं ही बोल रहा हूँ कि इसका भी 3 नैनोसेकेंड से डील लगेंगे, है ना। इसको 3 नैनोसेकेंड से डील लगेंगे, मतलब अगर मैं कैरी सर्किट का यूज करूं तो मुझे 3 नैनोसेकेंड्स के बाद मुझे C1 मिल रहा है, करेक्ट। और लास्ट टाइम कितना लग रहा था, लास्ट टाइम मतलब रिपल कैरी में कितना लग रहा था, तब भी 3 नैनोसेकेंड से लग रहा था, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैरी लुक अहेड एरर में भी कैरी सर्किट 1 का यूज ना करके इससे ले लूं, तो बात अभी भी बराबर है, क्योंकि अभी भी 3 नैनोसेकेंड से लग रहे हैं। और अगर मैं कैरी सर्किट 1 का यूज करता तब भी 3 नैनोसेकेंड लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अननेसेसरी काम करता अगर मैं यहाँ पे एक एंड गेट लगा देता। क्यों, क्या नेसेसरी, टाइम तो सेम लग रहा है लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा एंड गेट लगाना पड़ रहा है, करेक्ट। ये एक अच्छी बात नहीं है, है ना, ये एक अच्छी बात नहीं है, खर्चा बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि सिंस यहाँ में कोई फायदा नहीं मिल रहा है हमको, तो हम यहाँ से खींच लेंगे, करेक्ट। सेम टाइम लग रहा है तो क्यों ना हम यहीं से ले लें, क्योंकि इसको जनरेट होते पे 3 नैनोसेकेंड से लग रहा है, करेक्ट। ओके, चलो कैरी सर्किट 2 की बात करते हैं। कैरी सर्किट 2 की बात करते हैं। कैरी सर्किट 2 क्या जनरेट कर रहा है, C2। तो यहां पे अगर C2 की बात करें तो I must be 1, तो x1 y1 और x1 और y1 टाइम्स ऑफ C1, और C1 ये रहा, C1 अभी भी देखा था। तो हम क्या चाहते हैं, जो भी इनपुट कैरी मेरा इनपुट के टर्म्स में आ जाए, C1 के टर्म्स में ना आए, तो मैं C1 की जगह लिखूंगा ये x0 y0। ना इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x1 y1 और x0 y0 x1 और x0 y0 y1, करेक्ट। ये हो गया मेरा C1। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करना चाहूँ यूजिंग सर्किट, तो क्या लगेगा मुझे, 3 एंड गेट, 1 2 3, इसका इनपुट 2 इनपुट इसके लिए, 3 इनपुट इसके लिए और 3 इनपुट इसके लिए, और इसका रिजल्ट और गेट पे जाएगा, 3 इनपुट और गेट पे,
करेक्ट। या और ये दे देगा मुझे यहाँ पे C2। अब मैं बात करूँ C2 को जनरेट करने में कितना टाइम लगा, तो ये 3 नैनो सेकेंड्स, ये 3 नैनो सेकेंड्स, ये 3 नैनो सेकेंड्स और ये 1 नैनो सेकेंड्स। तो ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा 3 नैनो सेकेंड्स पे, क्योंकि इसका इनपुट तो हम लोग के पास है, 0 सेकेंड्स पे अप्लाई हो जाएगा सारे, है ना। ये सब रेडी है 0 सेकेंड्स पे, मतलब ये इनपुट 3 नैनो सेकेंड्स पे, ये भी इनपुट 3 नैनो सेकेंड्स पे, ये भी इनपुट 3 नैनो सेकेंड्स पे रेडी है। और ये आउटपुट C2 को जनरेट होते हुए मतलब लगेगा, और 1 नैनो सेकेंड्स मतलब 4 नैनो सेकेंड्स पे मेरा C2 रेडी हो गया। करेक्ट। ये तो पैरेलल में बैठे हैं तो इसको सेम टाइम लगना है। तो इस केस पे C2 जनरेट हो रहा है 4 नैनो सेकेंड्स पे। अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट टाइम पे C2 जनरेट हो रहा था 9 नैनो सेकेंड्स पे, तो ये फायदा मिला, 4 नैनो सेकेंड्स पे जनरेट होकर बैठ गया। परफेक्ट। सिमिलरली C3 की अगर मैं बात करूं, है ना, सर्किट 3 की बात करूं, है ना, कैरी सर्किट 3 की बात करूं, C3 जनरेट करने के लिए हमको कितना टाइम लगेंगे, ज्यादा नहीं सर, इस बार भी 4 नैनो सेकेंड्स ही लगेंगे। कैसे, अगर आप कंफ्यूज हो तो चलो बात करते हैं। चलो कैरी सर्किट 3 की बात करते हैं। कैरी सर्किट 3 क्या जनरेट करेगा, कैरी सर्किट 3 C3 जनरेट करेगा। इसका मतलब इस पे I मस्ट बी 2, तो यहाँ पे क्या क्या आया, x2 y2 और x2 और y2 एंड C2 लेकिन C2 अभी भी निकाल के रखा है हम लोग ने, ये रहा, है ना, ये रहा। तो वहां पे C2 की जगह हम लिखेंगे वो वाला लंबा वाला एक्सप्रेशन जो है x1 y1 और x0 y0 y1 और x0 y0 x1। करेक्ट, यही है। ऑलराइट, नाउ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। तो x2 y2 और x2 को एंड करना है इस सारे टर्म से, तो ये x1 y1 x2 और x0 y0 y1 x2 और x0 y0 x1 x2 और अब y2 को और करना है, एंड करना है इन सबसे, तो ये x1 y1 y2 और x0 y0 y1 y2 और x0 y0 x1 y2 हो गया। इस तरह हम C3 यूज कर सकते हैं। तो C3 किसके टर्म्स पे है, सारे इनपुट के टर्म्स में है, राइट, सारे इनपुट्स मेरे रेडी है। ऑलराइट, तो कितने एंड गेट लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 एंड गेट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कैसे कैसे, इसको इम्प्लीमेंट कर ले, 2 इनपुट एंड गेट, इसको 3 इनपुट एंड गेट, इसके लिए 4 इनपुट एंड गेट, इसके लिए 4 इनपुट एंड गेट, इसके लिए 3 इनपुट एंड गेट, इसके लिए 4 इनपुट और इसके लिए भी 4 इनपुट हो गया। और इन सारे के रिजल्ट्स आएंगे एक और गेट में, 7 इनपुट और गेट, 2 3 4 5 6 एंड 7। करेक्ट, और उसका रिजल्ट दे देगा आपको C3। अब टाइम डिले की बात करें तो ये सारे 3 नैनो सेकेंड्स ही है, 3 नैनो सेकेंड्स, सारे 3 नैनो सेकेंड्स, मतलब ये सारे इनपुट 3 नैनो सेकेंड्स में आ जाएंगे और ये लगाएगा 1 नैनो सेकेंड, मतलब वापस से ये 4 नैनो सेकेंड्स में मेरा C3 वापस से रेडी। ठीक है, ओके, सो 3 आपका रेडी हो गया 4 नैनो सेकेंड्स पे। कंपेयर करें रिपल केस के लिए तो हमको वेट करना था 13 नैनो सेकेंड्स तक, है ना, लेकिन कैरी लुक हेड एरर या फिर कैरी सर्किट को यूज करके हम लोग ने इसको 4 नैनो सेकेंड्स पे ही रेडी कर दिया। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग का फाइनल रिजल्ट के बारे में, S0 एंड C1। चलो C1 तो 3 नैनो सेकेंड्स पे, S0 कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, S0 इंप्लीमेंट कर रहे हैं हाफ एरर, वही वाला कहानी आ गया, है ना। तो हाफ एरर पे 5 नैनो सेकेंड्स पे S0 रेडी हो जाएगा, 5 नैनो सेकेंड्स पे S0 रेडी हो जाएगा। करेक्ट, C1 3 नैनो सेकेंड्स पे रेडी हो गया और उसको हम लोग ने यूज कर लिया, यूज ना करते एंड गेट से बनाते तब भी बात एक ही था। चलो ठीक है, अब S1 को जनरेट होने पे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, चलो बात करते हैं। वो एक फुल एडर है, तो
इस फुल एडर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इनपुट क्या क्या है, x1 y1 c1। x1 कब अप्लाई हुआ है, 0 सेकेंड्स पे, y1 x1 दोनों 0 सेकेंड्स पे, और ये 3 नैनो सेकेंड्स पे अप्लाई हुआ है। करेक्ट। चलो लास्ट टाइम की तरह करते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, वो जो सर्किट है, हाँ फुल एडर का मैं सर्किट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। हो गया ये। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये x1 y1 और ये c1 कौन कब अप्लाई हुआ है, ये 0 सेकेंड पे अप्लाई हो गया था, ये भी 0 सेकेंड्स पे अप्लाई हो गया था, ये आया है 3 नैनो सेकेंड्स पे। करेक्ट। इन एनी वे कैरी सर्किट यूज करो तभी 3 नैनो सेकेंड्स, कैरी सर्किट ना यूज करो यहाँ से खींचो तभी 3 नैनो सेकेंड्स। ओके, ये मेरा हाफ एडर है। ये आउटपुट जनरेटर में कितना टाइम लगेगा, ये 0 सेकेंड्स पे अप्लाई हुआ है, तो यहाँ तक ये 5 नैनो सेकेंड्स पे जनरेट हो गया। करेक्ट। ये C1 3 नैनो सेकेंड्स में आके वेट कर रहा था, ये इनपुट आया है 5 नैनो सेकेंड्स पे, कहानी उसके बाद आगे बढ़ेगी, तो 5 और ये आउटपुट निकलने के लिए और 5 मतलब 10 नैनो सेकेंड्स। कौन सा आउटपुट की बात हो रही है इस बार, ये तो S1 को 10 नैनो सेकेंड्स लगेंगे जनरेटर पे। सिमिलरली ये आपका C2 है इस केस पे, हम लोग के डिस्कशन केस पे। सो ये C1 3 नैनो सेकेंड्स पे आके वेट कर रहा था, 5 नैनो सेकेंड्स में आके ये इनपुट आया, उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, तो ये आउटपुट जनरेटर पे और 3 नैनो सेकेंड्स मतलब 8 नैनो सेकेंड्स लगे, और ये 1 नैनो सेकेंड्स और खाएगा, मतलब ये 9 नैनो सेकेंड्स। C2 जनरेट हो गया 9 नैनो सेकेंड्स पे, लेकिन हम उसका वेट नहीं कर रहे थे, C2 का वेट नहीं कर रहे थे। साइमल्टेनियसली ये सर्किट भी काम कर रहा था एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सारे इनपुट्स को हम 0 सेकेंड्स पे लगाते हैं, है ना, ये सारे इनपुट्स को हम 0 सेकेंड्स पे लगाते हैं, तो ये साइमल्टेनियसली काम कर रहा था, क्योंकि हम लोग के पास C2 ऑलरेडी रेडी है, C3 ऑलरेडी रेडी है, 9 से नैनो सेकेंड्स का हम लोग वेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, साइमल्टेनियसली काम कर रहा था। चलो अब इस फुल एडर की बात करते हैं, तो इनपुट वापस लिखेंगे, ओके। तो इनपुट क्या क्या है, x2 y2 और इनपुट C2। ऑलराइट, तो कब कौन सा कब लगा है, ये 0 सेकेंड्स पे लग गया था, ये भी 0 सेकेंड्स पे लग गया था, और ये लगा है 9 नैनो सेकेंड्स का वेट नहीं करे, 4 नैनो सेकेंड्स पे जनरेट करके रेडी कर दिया। अब ये वाला इनपुट 5 नैनो सेकेंड्स पे यहाँ पहुंचा, उसका मतलब C2 पहले ही आके वेट कर रहा था, 5 नैनो सेकेंड्स पे ये इनपुट आया, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, तो मतलब ये आउटपुट 10 नैनो सेकेंड्स में मिला। करेक्ट। ये आउटपुट मतलब कौन सा केस, ये S2 मिला मुझे 10 नैनो सेकेंड्स पे। सिमिलरली ये वाला आउटपुट कब मिलेगा, ये 5 नैनो सेकेंड्स के बाद कहानी आगे बढ़ेगी, 5 के और यहाँ में 3 नैनो सेकेंड्स खाएगा, तो ये 8 नैनो सेकेंड्स पे यहाँ पहुंचा, और एक 1 नैनो सेकेंड्स 9 नैनो सेकेंड्स पे C3 मुझे मिल गया है। करेक्ट। सिमिलरली एट द सेम टाइम हम वेट नहीं कर रहे थे C3 का, लास्ट टाइम की तरह हमने इसको ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। चलो लास्ट ब्लॉक की बात करें अगर, तो लास्ट ब्लॉक में इनपुट क्या क्या है, x3 y3 एंड C3, x3 y3 एंड C3। x3 को लगाया है 0 सेकेंड्स पे, y3 को भी लगाया है 0 सेकेंड्स पे, C3 को लगाया है 4 नैनो सेकेंड्स पे। तो C3 आके वेट कर रहा है, दूसरा इनपुट आएगा 5 नैनो सेकेंड्स पे, उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, वापस से 10 नैनो सेकेंड्स पे S3 आ गया है, और C4 आ गया है आपका वापस से 9 नैनो सेकेंड्स पे। करेक्ट। तो इस केस पे रिपल लुक अहेड एरर में आपका सारा आउटपुट, कौन कौन सा आउटपुट हमको चाहिए, अगर मैं इधर रजिस्टर के फॉर्म में लिख दूं, को S0 S1 S2 S3 एंड C4। सो कौन कब कब आ गया है, ये 5 नैनो सेकेंड्स पे आ गया था, 5 नैनो सेकेंड्स पे आ गया था, S1 आया है आपका 10 नैनो सेकेंड्स पे, S2 भी आ गया है 10 नैनो सेकेंड्स पे, S3 भी आ गया है 10 नैनो सेकेंड्स पे, ये तो 9 नैनो सेकेंड्स पे रेडी था। उसका मतलब फाइनल आंसर क्या है, फाइनल टोटल टाइम कितना लग गया है, 10 नैनो सेकेंड्स इन द केस ऑफ रिपल कैरी अहेड। ठीक है, इन द केस ऑफ रिपल कैरी अहेड एरर आपको 10 नैनो सेकेंड्स लगे, और इन द केस ऑफ कहाँ गया, हाँ रिपल में आपको 18 नैनो सेकेंड्स लग गए, कैरी लुक अहेड एरर में आपको 10 नैनो सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं था,
कि कौन सा टाइप का एडर यूज किया गया है, तो मैंने आपको दोनों बताया, ठीक है। और चलो एक दो पॉइंट्स में आपको कैरी सर्किट के बारे में बताऊं, अगर मैं कैरी सर्किट के बारे में अगर एक दो पॉइंट बताऊं तो इन कैरी सर्किट, चलो यहाँ करता हूं, इन कैरी सर्किट, तो इन कैरी सर्किट का मेरा मतलब ये है कि टोटल कैरी सर्किट की बात करो, कैरी सर्किट 1 2 3 सबको मिला के, है ना, एडिशन, सबका एडिशन सबको मिला के बात कर रहा हूँ। तो हम लोग के केस में 3 कैरी सर्किट बने जब 4 बिट ऐड कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम जनरलाइज बात करें n बिट के लिए, तो पहला फॉर n बिट एडर, number of AND gates is equals to n into n plus 1 by 2। कभी कभी आप यहाँ पे +1 भी देखोगे, मैं बताता हूँ क्या है यहाँ +1 का फंडा। चलो हम लोग का एग्जांपल क्या था, n is equals to 4, है ना, 4 बिट एडर, n is equals to 4, तो हमें कैलकुलेट करें तो 4 + 1 5 into 4 20 by 2 10, तो 10 होना चाहिए, देखते हैं है कि नहीं 10। +1 की बात करूंगा मैं, तो 10, इसको यूज करें तो 10, तो देखते हैं 10 हुआ कि नहीं। ये यहाँ में 1 2 3 4 5 6 7 है, सर्किट 2 में 3 है, 10 हुआ। +1 का बात क्या है, अगर मैंने ऐसे इसको यहां से खींच लिया, क्यों खींच लिया मैंने बताया आपको, है ना, मेक सेंस, लेकिन आप नहीं खींचते, अगर आप नहीं खींचते तो एक और एंड गेट लग जाता आपका, है ना। तो वही एक और एंड गेट लगने का कारण से यहाँ पे आपको कभी कभी +1 दिखेगा, है ना, +1 दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसको +1 में नहीं लिखना चाहिए। कोई +1 यूज करता है, कोई +1 नहीं यूज करता, ठीक है, तो मैं +1 यूज नहीं करूंगा। क्यों, मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं अननेसेसरी एक और एंड गेट क्यों लगाऊं, क्योंकि मुझे सेम टाइम पे ही यहाँ से ही मिल रहा है ना, सेम टाइम लग रहा है और यहीं से खींच लूंगा मैं, करेक्ट, मेक सेंस। तो इसीलिए कभी कभी आप +1 देखोगे, कभी कभी आप +1 नहीं देखोगे। चलो मैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए ब्लू कलर में +1 लिख देता हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ऑलराइट, +1 का क्या फंडा है, ऑलराइट। सो और नंबर ऑफ OR गेट की बात कर दो, फॉर n बिट एडर, नंबर ऑफ OR गेट्स इज इक्वल्स टू n - 2, ठीक है, n - 2। n - 2 का क्या फंडा है, ये -2 क्यों आ गया, देखो पहला ब्लॉक हाफ एडर होता है, एनीवे जरूरत नहीं है आपको, इसके लिए कैरी सर्किट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा कोई और गेट। दूसरे सर्किट पे आपको कभी नहीं लगेगा, आप यहाँ से खींचो तभी नहीं लगेगा, या फिर आप यहाँ पे एक और गेट बनाओ तभी नहीं लगेगा, और सॉरी एंड गेट बनाओ तभी नहीं लगेगा, है ना, और गेट क्यों लगेगा आपको। तो ये दोनों बक्से चले गए, और नंबर ऑफ बक्से होते कितने हैं, नंबर ऑफ बक्से मतलब ये ब्लॉक्स होते कितने हैं, नंबर ऑफ बिट्स दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, है ना, दैट यू आर ट्राइंग टू ऐड। मतलब इस केस में 4 था तो 4 बक्से दिख रहे हैं आपको, 8 होता है ना, 8 बिट एडर बनाते तो 8 बक्से दिखते हैं आपको, ठीक है। उसमें से पहले 2 पे आपको कभी और गेट नहीं लगेंगे, बाकी सब में लगेंगे एक एक करके, है ना, दैट मेक्स n - 2, ठीक है। तो चलो मैंने इनको बताते चला, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गेट पे भी, अदर एग्जाम्स में तो आते रहते हैं, लेकिन गेट पे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो मैंने आपको पता चला, ठीक है। तो चलो फिर आई होप आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया मैंने आपको, और किस तरह मैंने पूरा डिटेलिंग करी कि किस तरह हो सकता है, दोनों बातें बताई, एक रिपल कैरी और एक कैरी लुक अहेड के दोनों के केस पे, ठीक है। तो आपको पता होगा सही आंसर 10 नैनोसेकेंड दे रखा है आपके पास, या फिर 18 नैनोसेकेंड है। तो मैंने आपको दोनों बार बताया, 18 नैनोसेकेंड है मतलब आपका सर्किट रिपल कैरी एडर है, अगर 10 नैनोसेकेंड है तो आपका सर्किट कैरी लुक अहेड है, ठीक है। तो दोनों बातें बताई मैंने आपको पूरे डिटेलिंग में। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू। Hope this video was helpful for you. In case you need further clarification, you may join the Singularity Doubt Clear Telegram or WhatsApp group and inform us. We will conduct a live session to help you clear all your conceptual doubts. Kindly check out the links in the description.